आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादियों के साथ साथ अब नक्सलवादियों के निशाने पर हैं और आज दिन भर इस मामले में देश के कई राज्यों में छापे मारे गए और इनमें कुछ अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। ये सारी गिरफ्तारियां एक ही शब्द के साथ जुड़ी हुई हैं और ये शब्द है अर्बन नक्सल्स, यानी शहरों में रहने वाले नक्सली। शहर और नक्सलवाद का ये मिलन अपने आप में एक विरोधाभास है, लेकिन खतरनाक भी है, क्योंकि नक्सली शब्द का जब भी जिक्र होता है तो आदिवासियों, दूर दराज के गांवों और पिछड़े इलाकों की बात होती है। लेकिन ये नक्सलवाद का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि नक्सलवाद की धारा को जिंदा रखने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से होती है और यही बात इसे बहुत खतरनाक बना देती है। आज कुछ अर्बन नक्सलियों का पर्दाफाश हुआ है और आरोप है कि इन सब के तार प्रधानमंत्री की हत्या के षड्यंत्र से जुड़े हुए हैं। आज पुणे पुलिस ने कई राज्यों में नक्सलियों के समर्थकों के ठिकानों पर छापेमारी की है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कोई सामान्य लोग नहीं हैं। अब यही बात बहुत खास है, इसे ध्यान से आप सुनिएगा। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है ये सामान्य लोग नहीं हैं, बल्कि ये बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वकील हैं, कवि हैं और लेखक हैं। यानी मानवाधिकार का मुखौटा पहनकर, बुद्धिजीवियों का मुखौटा पहनकर, पत्रकारिता का मुखौटा पहनकर मर्डर की साजिश हो रही थी। आप में से ज्यादातर लोग, चाहे वो इस देश के किसी भी शहर में रहते हों, कस्बे में रहते होंगे, गांव में रहते होंगे, आप नक्सलियों के बारे में और अर्बन नक्सलियों के बारे में सुनते होंगे या आपने पढ़ा होगा अखबारों में। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को यही लगता होगा कि ये नक्सली आपसे बहुत दूर हैं, आप तक ये कभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये देश के कुछ छोटे से इलाके की एक समस्या है, कुछ राज्यों की समस्या है। लेकिन ये जो नक्सली हैं, जब ये शहरों में आ जाते हैं और जब बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी नक्सली बन जाते हैं तो इन्हें अर्बन नक्सल्स कहा जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि मुखौटे पहनकर ये सारे लोग कहीं ना कहीं आपके आसपास मौजूद हैं। ये मामला थोड़ा पेचीदा है, इसलिए इस पूरी खबर को जानने के लिए आपको इसका बैकग्राउंडर समझना होगा। आपको याद होगा, इसी वर्ष 1 जनवरी 2018 को पुणे के भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी और इस हिंसा की जांच करते हुए पुणे की पुलिस ने रोना विल्सन नाम की एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। इस व्यक्ति के पास एक चिट्ठी मिली थी। इस चिट्ठी से यह पता चलता था कि नक्सलवादी संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस चिट्ठी में लिखा गया था कि नक्सलवादी प्रधानमंत्री मोदी की हत्या उसी तरह करना चाहते हैं जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी। आपको याद दिला दें कि 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या LTTE के एक मानव बम द्वारा की गई थी। इस चिट्ठी में यह भी लिखा था कि नरेंद्र मोदी को रोड शो में निशाना बनाना, यानी रोड शो में टारगेट करना एक असरदार रणनीति हो सकती है। इस चिट्ठी में एक मीटिंग और एक खास सौदे का भी जिक्र किया गया था। चिट्ठी लिखने वाले ने एक जगह लिखा था कि उन्हें 8 करोड़ रुपए की जरूरत है ताकि उससे M4 और 4 लाख राउंड खरीदे जाएं। यहां हम आपको यह भी बता दें कि M4 का मतलब है M4 राइफल और 4 लाख राउंड्स का मतलब है 4 लाख गोलियां। यह मामला 31 दिसंबर 2017 से शुरू होता है। इसी दिन पुणे के शनिवारवाड़ा इलाके में यलगार परिषद नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में दलित नेता जिग्नेश मेवाणी और JNU से जुड़े छात्र नेता उमर खालिद भी शामिल हुए थे। इसके बाद अगले ही दिन यानी 1 जनवरी 2018 को पुणे में ही मौजूद भीमा कोरेगांव स्मृति स्थल पर हजारों की संख्या में लोग जमा हुए। बताया जाता है कि इसमें ज्यादातर संख्या दलितों की थी। इस दौरान यहां खूब हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई और आगजनी हुई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में एक दलित की मौत भी हुई थी, जिसकी जांच पुणे पुलिस को सौंपी गई। इस जांच के दौरान पुलिस को यह पता चला कि इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले कबीर कला मंच के सुधीर धवले ने एक भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद यह हिंसा भड़की। सुधीर धवले ने प्रतिबंधित संगठन CPI माओवादी की मदद से यलगार परिषद का आयोजन किया था। सुधीर धवले CPI माओवादी से जुड़े 2 व्यक्तियों के संपर्क में था, जिनका नाम है रोना विल्सन और सुरेंद्र गाडलिंग।
जब पुलिस ने इन दोनों का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि इनका कनेक्शन नक्सलियों से है। ये नक्सलियों से जुड़े हुए लोग हैं। अप्रैल में पुणे पुलिस ने दिल्ली में रोना विल्सन के ठिकाने पर छापा मारा, जिसके बाद उसके लैपटॉप से ये चिट्ठी मिली जो थोड़ी देर पहले हमने आपको जिसके बारे में जिक्र किया था। इस चिट्ठी में कुछ लोगों के नाम भी लिखे हुए थे, जिनकी जांच के बाद आज पुलिस ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई और देश के 6 राज्यों में छापामारी की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें सबसे पहला नाम है वामपंथी एक्टिविस्ट और कवि वरावरा राव का। पुणे पुलिस ने हैदराबाद में जाकर छापेमारी की और छापेमारी के बाद वरावरा राव को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा पुलिस ने मानवाधिकारों के कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को भी गिरफ्तार किया है। आज सुबह पुलिस ने सुधा भारद्वाज के फरीदाबाद में स्थित घर पर छापा मारा और सुधा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं, यानी अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं। दिल्ली से ही मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार गौतम नवलखा को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उनके कुछ समर्थक दिल्ली हाईकोर्ट चले गए। अदालत ने भी तुरंत सुनवाई की और गौतम नवलखा की ट्रांजिट रिमांड पर रोक लगा दी। पुणे पुलिस गौतम नवलखा को गिरफ्तारी के बाद अपने साथ पुणे ले जाना चाहती थी, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें घर में ही नजरबंद रखा जाएगा और कल सुबह दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। इसके अलावा एक और एक्टिविस्ट वर्नोन गोंजाल्विस को मुंबई से और अरुण फरेरा को ठाणे से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के नाम रोना विल्सन की उस चिट्ठी में भी थे जिसमें प्रधानमंत्री की हत्या की बात कही गई थी। इन 5 के अलावा पुणे पुलिस ने गोवा के एक प्रोफेसर आनंद तेलतुबडे के घर पर भी छापा मारा, लेकिन घर बंद होने की वजह से पुलिस को बिना पूछताछ के ही वापस आना पड़ा। पुलिस ने झारखंड की राजधानी रांची में फादर स्टेन स्वामी के नाम के एक आदमी के घर पर भी छापेमारी की, लेकिन उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये सभी माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं और पूरी नक्सली मुहिम को जिंदा रखने के लिए इन सभी का एक बड़ा हाथ था। आज हमारे पास नक्सलियों की एक चिट्ठी है जिसमें किसी रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की बात लिखी है, लेकिन इतनी बड़ी खबर पर भी हमारे देश में बहुत गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। इसे लेकर कोई ये नहीं कह रहा कि आज लोकतंत्र वाकई खतरे में है। महाराष्ट्र की पुणे पुलिस को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि नक्सलवादी संगठन प्रधानमंत्री मोदी की हत्या का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसी वर्ष 8 जून को हमने आपको डीएनए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश के बारे में बताया था। इस देश में उन सारे लोगों के लिए जो कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। इस साजिश के खुलासे के बाद अब नक्सलियों के समर्थकों का पर्दाफाश हुआ है और ये कोई छोटे नाम नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में बड़े बड़े नाम हैं। आज सुबह पुणे पुलिस ने फरीदाबाद में सुधा भारद्वाज के घर पर छापा मारा और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने सब सर्च करने के बाद हमारा फ़ोन लिया था, उसको ऑन किया फिर उन्होंने जितना हमारा ईमेल आईडी था, iCloud था, जो भी मेरा फ़ोन था, 2 फ़ोन मेरे पास थे, iPad था और मम्मा के 2 फ़ोन्स थे और 2 लैपटॉप्स थे, वो भी उन्होंने ओपन किए। फिर सब पासवर्ड वगैरह मांगा उन्होंने, फिर पासवर्ड रिटर्न में भी लिया और सब चीज़ उन्होंने फिर ब्लॉक कर दिया। पुणे पुलिस ने दिल्ली से पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को भी गिरफ्तार किया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी ट्रांजिट रिमांड पुणे पुलिस को नहीं दी। महाराष्ट्र में इसी साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव की 200वीं बरसी के मौके पर हिंसा हुई थी। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। आज गिरफ्तार हुए लोगों के तार भी इस हिंसा से जुड़ रहे हैं। मामला सिर्फ दिल्ली या फरीदाबाद तक सीमित नहीं था, बल्कि पुणे पुलिस ने हैदराबाद में भी छापा मारा और वहां से कवि वरावरा राव को गिरफ्तार किया। ये ट्रांजिट वारंट है। ये पूना के विश्राम बाग पुलिस ने ट्रांजिट वारंट के लिए यहाँ आया। आज सुबह 6 बजे से घर में इलीगली सर्च करके कोर्ट को लाया। टुमारो 5 बजे के अंदर
वो पूना का कोर्ट में प्रोड्यूस करो बोल के डायरेक्शन दिया। केवल सेक्शन ही बताया, जो एग्जैक्ट एलिगेशन क्या है बोल के वो अभी तक नहीं बताया, वो कोर्ट को भी नहीं बताया। इसके अलावा पुणे पुलिस ने मुंबई से वर्नॉन गोंजाल्वेस नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने मंगलवार को मुंबई से सटे ठाणे में शेरॉन बिल्डिंग पर भी छापा मारा और यहां एक फ्लैट से अरुण परेरा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस को शक है कि अरुण परेरा के रिश्ते माओवादियों से हैं। It's a plot against the human rights activists throughout the country. But have they seized anything from your house? They have seized my. Others. You have seized? They have seized some books. So, ये जो दहशत है वो चाहे कोई भी करे, लेफ्ट विंग करे, राइट विंग करे, कोई करे, उसको ढूंढना, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना ये सरकार का कर्तव्य है। हम लोग वो करेंगे। पुणे पुलिस ने रांची में स्टेन स्वामी के ठिकाने पर 3 घंटे तक छापेमारी की। पुलिस अपने साथ स्टेन का आईपैड और मोबाइल भी लेकर गई है। इस जगह की सर्च करना बहुत जरूरी था, तो हमारा टीम पुणे पुलिस का आके यहाँ का सर्च किया है, कुछ डॉक्यूमेंट हमने बरामद किए हैं और वो हम फॉरेंसिक लैब को भेजेंगे, तब अपने को ये पूरा मामला मालूम पड़ेगा। इन लोगों की गिरफ्तारी का वामपंथी नेताओं और कुछ बुद्धिजीवियों ने विरोध किया है। इनका कहना है कि झूठे आरोप लगाए गए हैं। इस तरीके के हमले करके इस तरीके से गिरफ्तारी लेना, ये एक किस्म की आतंक फैलाने वाली बात है। सरकारी मतलब दबाव के चलते हुए ये इस तानाशाही प्रवृत्ति को हम मानते नहीं हैं, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। तो हमारा मानना है सबको रिहा करें, ये केसेस जो है उनके ऊपर जो भी है, let the rule of the law take its course। जो हमले किए थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, और जो वकील इन केसेस में दलित एक्टिविस्ट के केसेस को टेकअप कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और उनको माओवादी कह रहे हैं। तो ये सरासर झूठ है, ये झूठा केस है। हम इसको वापस करने के लिए मांग करते हैं, और जिनको अरेस्ट किया गया है यही लोग नहीं, उनके पहले 4 और लोगों को अरेस्ट किया था, उनको रिहा करना चाहिए। ये तो एक तरह का डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ही हो गया। इस तरह से अगर आप ऐसे लोगों को अरेस्ट करेंगे और जो लोग उस भीमा कोरेगांव में इन्वॉल्व थे, वो सांबाजी ब्रिगेड, सांबाजी भिड़े वगैरह, उन लोगों को आपने कुछ नहीं किया। जिन लोगों ने दलितों के ऊपर हमला किया भीमा कोरेगांव में, उनको आपने छोड़ रखा है, और इस तरह के एक्टिविस्ट को आप अरेस्ट करते जा रहे हैं या उनके ऊपर रेड करते जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल इमरजेंसी से भी बदतर हालत हो गई। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जिन लोगों ने देश और प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रची, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। दलितों का न्यायपूर्ण मांगे हैं और उसको हमें पूरा करना है, परंतु उसकी छत्रछाया में छिपकर इस देश की विघटन करने के लिए काम कर रहे हैं जो माओइस्ट कर रहे हैं विदेशी ताकतों के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ, उसका हम डट के विरोध करते हैं। ये सारे लोग मिलकर के समाज को तोड़ना और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के जान लेने पर उतारू है। भीमा कोरेगांव एक साजिश थी, लोगों को एक्सप्लॉइट करना और जातीय तनाव फैलाना। पुणे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर इस बात का पता लगा रही हैं कि शहरी नक्सली गैंग के और कौन-कौन से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश भर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल अपना ऑपरेशन चला रहे हैं और इन ऑपरेशंस का असर भी देखने को मिला है। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में अब तक कई बड़े नक्सली नेता मारे जा चुके हैं और नक्सलियों का संगठन अब कमजोर होता जा रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के आंदोलन की कमर तोड़ दी है। ऐसे में नक्सलियों को अपना आंदोलन चलाने के लिए नए लोगों की जरूरत है और इसलिए अब वो शहरों पर अपना फोकस कर रहे हैं। हमारे पास गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट है जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में यह पता चला है कि नक्सलियों ने देश भर के 11 शहरों में अपना नेटवर्क बना लिया है। इन शहरों के नाम हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, रांची, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम और मदुरई।
नक्सली संगठन इन शहरों में रहने वाले समर्थकों के जरिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली पढ़े लिखे युवाओं को अपने संगठन में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के जमुई के जंगलों में कुछ वर्ष पहले नक्सलवादियों ने अपने कमांडरों के साथ एक गुप्त बैठक की थी और इस बैठक के बाद एक अर्बन पर्सपेक्टिव प्लान बनाया गया, जिसके मुताबिक ये तय किया गया कि अब नक्सलवाद का आंदोलन शहरों में भी फैलाया जाना चाहिए और पढ़े लिखे युवाओं को ब्रेन वॉश करके अपने संगठन में शामिल किया जाए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक नक्सलियों ने यह फैसला किया है कि दलितों और अल्पसंख्यकों को सरकार के प्रति भड़काकर उन्हें अपने संगठन में शामिल किया जाए। यानी नक्सलवाद अब आदिवासी इलाकों से निकलकर आपके शहरों में प्रवेश कर चुका है। ये अर्बन नक्सल्स लेखक हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, बुद्धिजीवी हो सकते हैं और यहाँ तक कि हिंदी फिल्मों के निर्देशक भी हो सकते हैं। इन सभी लोगों का काम नक्सलवादियों के विचारों और उनकी सोच का प्रचार और प्रसार करना होता है। कई बार तो आप इन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। ऐसे लोग खुद को बुद्धिजीवी बताते हैं और देश में होने वाले बड़े बड़े लिटरेचर फेस्टिवल्स में कॉफ़ी पीते हुए नक्सलवादी एजेंडे को पुश करते हैं, आतंकवादियों का बचाव करते हैं, नक्सलवादियों का बचाव करते हैं, हिंसा को अलग अलग रूप में बांटकर आपके सामने पेश करते हैं। कई बार नक्सलवादियों को एनजीओज का भी समर्थन प्राप्त होता है। ऐसे एनजीओज या तो सीधे नक्सलियों की आर्थिक मदद करते हैं या फिर कोई ना कोई दूसरा तरीका निकालकर नक्सलवादियों को पैसा देते हैं। वर्ष 2013 में तत्कालीन सरकार ने ऐसी 128 संस्थाओं की पहचान की थी जो नक्सलवादियों की तरफ से भारत में नक्सल इंसर्जेंट मूवमेंट को बढ़ावा दे रही थी। देश से ही नहीं, नक्सलियों को विदेशों से भी समर्थन मिलता है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में मौजूद नक्सलवादियों को फिलीपींस और टर्की के नक्सलियों का भी समर्थन हासिल है। हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने नक्सलवादियों के बारे में अखबार में और किताबों में पढ़ा होगा और आपने उन्हें फिल्मों में भी देखा होगा। आपको लगता होगा कि नक्सलवादी आपसे बहुत दूर हैं और वो कभी भी आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन सच ये है कि नक्सलवादी आपके आसपास ही मौजूद हैं। वो आपके शहरों में पहुंच चुके हैं और आप ये भी नहीं जानते कि आपके आसपास रहने वाला एक सामान्य सा व्यक्ति भी नक्सली हो सकता है और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। अर्बन नक्सल्स और आज़ादी गैंग एक ही है। जब भी देश के टुकड़े करने की बात होती है तो शहरों में रहने वाले नक्सली आज़ादी गैंग में शामिल हो जाते हैं और देश को तोड़ने वाले नारे लगाने लगते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी मीडिया में भी पैठ है। इनके बयान मीडिया में छपते हैं, अखबारों में छपते हैं, इनकी किताबें छपती हैं, इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। जेएनयू में आपको याद होगा वर्ष 2016 में ऐसा ही हुआ था। 2016 में जेएनयू में जब भारत के टुकड़े करने वाले नारे लग रहे थे, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, तब भी ये सारे नक्सली आज़ादी गैंग का समर्थन कर रहे थे, उनके साथ आकर खड़े हो गए थे। आपको ये भी याद होगा कि उमर खालिद भीमा कोरेगांव की हिंसा से पहले आयोजित किए गए यलगार परिषद नामक कार्यक्रम में जिग्नेश मेवानी के साथ मौजूद था। उमर खालिद वही छात्र है जेएनयू का जो उस वक्त 2016 में आज़ादी गैंग ने जो नारेबाजी की थी उसमें शामिल था। उस पर केस भी चलाया गया था और जेएनयू ने बाद में उसको निलंबित भी किया था। कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन देना, मानव अधिकारों की आड़ में देश को तोड़ने की कोशिश करना शहरों में रहने वाले नक्सलियों का मुख्य एजेंडा है। आपको एक और उदाहरण देते हैं। आपने पत्रकार स्वर्गीय गौरी लंकेश का नाम जरूर सुना होगा। पिछले साल गौरी लंकेश की हत्या हो गई थी। हमें उनकी हत्या का बहुत दुख है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और तब ऐसा कहा गया था कि उनकी हत्या इसलिए हुई है क्योंकि वो नक्सलियों की समर्थक थीं, क्योंकि वो खुलकर अपने विचार रखती थीं और जो लोग देश में आज़ादी को दबाना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने गौरी लंकेश की हत्या कर दी। एक बार फिर से हम ये स्पष्ट कर दें, हमें भी उतना ही दुख है और हम उनकी हत्या का विरोध करते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो गौरी लंकेश के बारे में आपको भी पता नहीं होगी, जिसमें से एक बड़ी बात यह है कि गौरी लंकेश नक्सलियों की समर्थक थी। उनका एक ट्वीट आज हम आपको दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में गौरी लंकेश ने कॉमरेड्स शब्द का प्रयोग किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हम में से कुछ लोग गलतियां करते हैं,
फेक पोस्ट्स को शेयर करते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे को सावधान करना चाहिए और एक दूसरे को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। शांति कायम रखें कॉमरेड। देखिए यह लिखा है, ओके सम ऑफ अस कमिट मिस्टेक्स लाइक शेयरिंग फेक पोस्ट। सम ऑफ अस मतलब ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी कॉमरेड्स में से एक हैं। लेट अस वॉर्न ईच अदर देन एंड नॉट ट्राई टू एक्सपोज ईच अदर। पीस कॉमरेड्स। लेकिन जब वो ये सब ट्वीट कर रही थी तब किसी ने विरोध नहीं किया। तो अर्बन नक्सलवाद कैसा होता है, कैसे लोग इसका विस्तार कर रहे हैं, ये अभी आपने देखा। ये फिल्म विवेक अग्निहोत्री ने बनाई थी और ये फिल्म काफ़ी चर्चित रही थी। नक्सलवादियों को और कॉमरेड्स को ये फिल्म बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी और जब इस फिल्म को दिखाने की कोशिश की गई थी जेएनयू में तो इसका बड़ा विरोध किया गया था। नक्सलवाद का दायरा अब बहुत फैल चुका है और इसे खत्म करने के लिए सरकार और सिस्टम के साथ साथ आपको भी सावधान रहना होगा और इसीलिए आज ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। आपको ऐसे बुद्धिजीवियों से, ऐसे पत्रकारों से, ऑथर्स से, लेखकों से, प्रोफेसर से, अध्यापकों से सावधान रहना होगा।